अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं P4 मेवात न्यूज़ और आज हमारे साथ में हैं जो नगर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और काफ़ी लोगों ने उनका सपोर्ट किया था उस टाइम में, और अरशद खान जी, और हाल में वो हाजी जी भी हैं। हम आपकी बात करवाते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं काफ़ी दिन। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल P4 मेवात न्यूज़ पर। शुक्रिया मुश्ताक भाई। तो अरशद जी, हम आपसे पहला सवाल ये करेंगे कि आपका नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है वो आप लड़ेंगे या फिर क्या है? मुश्ताक भाई, 2023 का जो इलेक्शन है वो मेरी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है इंशाल्लाह। पूरा इलाका, पूरी कौम, पूरी जनता चाहेगी और बीएसपी पार्टी से मैं टिकट मांग रहा हूँ। पार्टी का मुझे आशीर्वाद मिला और पूरे जनता का प्यार मिला तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, पहले भी आपने चुनाव लड़ा था, तब आप निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो ये करीब 10 वर्ष हो गए। उस बीच में आपकी जो विधानसभा में आना जाना कम हुआ, अरशद जी क्या रीज़न रहा ये? मुश्ताक साहब, 2008 का इलेक्शन मैंने लड़ा, लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला, मुझे अच्छे वोट भी दिए। हार जीत तो होती है, वो ठीक है, हमारी किस्मत मान लो या अल्लाह की तरफ से कोई भलाई मान लो उसमें कि उस टाइम हमें कामयाबी नहीं मिली थी। बहुत अच्छा इलेक्शन था, लोगों का अच्छा प्यार मिला और उस टाइम हमारी जीत नहीं हो पाई। उसके बाद हम रेगुलर क्षेत्र में आते जाते रहे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते रहे, लोग हमारे पास आते रहे, जो भी जिसका जो काम होता है। अपने मेवात का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारा इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं करते। इनका हॉस्पिटलों का, कोई थानों का, कोई इस तरह के कोई कोर्ट का काम आते हैं तो हम लोगों से संपर्क में रहे बराबर, जो भी शादी ब्याहों में आते रहे। 2013 की हमारी पूरी तैयारी थी, तो हम बीएसपी बसपा जो पार्टी है 2013 में उसी से हम टिकट मांग रहे थे। किसी कारणवश 2013 में पार्टी ने दूसरे एक समाज को, जो हमारे गुजर भाई थे, गुजर समाज था, उनको टिकट दे दिया। तो हमने फिर विचार करा निर्दलीय लड़ने का। उस बीच में यहाँ पे एक पार्टी और सक्रिय हुई थी, तो हमारे एक भाई आए थे, उन्होंने भी तैयारी कर रखी थी उस दूसरी पार्टी से। उस पहले लोगों का यही कहना था कि भाई, जो आपको यदि बसपा का टिकट मिल जाता है तो आपको बिल्कुल अच्छे समर्थन के साथ चुनाव लड़ाएंगे। अब लोग मेरे को चाह रहे हैं कि भाई, आप जो चुनाव नहीं लड़ पाए थे किसी भी कारण से, आप आगे आओ, अपना टिकट मांगो, पार्टी के साथ में आपको मान सम्मान के साथ टिकट चुनाव लड़ाएंगे। अरशद जी, आप नगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, किस विचारधारा से और किस तरीके के विकास जो आप नगर विधानसभा के लोगों को फ़ायदा दिला पाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो मुश्ताक साहब, मैं तो ये कहूँगा, मेरी जो सोच है, विकास जो सरकारें करती हैं वो तो होता ही है। भाई, सरकार बजट देती है, उसको गांव में गलियों में भी लगाना है, सड़कों में भी लगाना है, हॉस्पिटल में लगाना है, स्कूलों में भी लगाना है, अच्छी बात है, लगाओ, वो तो लगाना ही है, वो तो विकास होता ही है। उससे हटके जो स्कूलों में बजट तो आता है, लेकिन वास्तव में जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए गाँव में, स्कूलों में बच्चों को एजुकेशन पे, वो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। तो उस पर हम खास तौर पे सबसे पहले हम जो हमारी एजुकेशन है, शिक्षा है, स्कूलों की जो व्यवस्था है, स्तर है, उसको सुधारेंगे, लोगों में थोड़ा जागरूक करेंगे शिक्षा के लिए। फिर हमारा स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य हमारा कैसे फिट रहे, क्या क्या हमको और यहाँ पे सुविधाएं चाहिए स्वास्थ्य के लिए। फिर जो हमारी जो ये फिजूल खर्ची है, जो हमारी कौम बर्बाद हो रही है, जो इलाका बर्बाद हो रहा है, पूरा इलाका ही मान लो, जो मेवात क्षेत्र में रह रहा है वो पूरा इलाका ही मान लो, मेवात क्षेत्र जिस चीज़ से पिछड़ रहा है, शादी ब्याहों पे जो फिजूल खर्ची रहेगी, हमारी ये प्रमुखता रहेगी इस पे कि ये शादी ब्याहों पे जो ये फिजूल खर्ची हो रही है, इसको कैसे रोका जाए, लोगों में शिक्षा को कैसे लाया जाए, कैसे जागरूक करा जाए। आगे आगे जो उनको स्कूली शिक्षा तक तो हमारी बेटियां पढ़ लेती हैं, क्योंकि गांव के आसपास का माहौल मिल जाता है,
लेकिन आगे की शिक्षा उनको कैसे यहाँ उपलब्ध कराई जाए, उनके लिए यहाँ कॉलेज खोले जाएं, हॉस्टल बनाए जाएं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। कुछ माँ बाप जो ऐसे संकोच करते हैं, बेटियों को बाहर नहीं भेजते हैं, तो उनको यहीं इलाके में ही कैसा माहौल दिया जाए, यहीं उनको शिक्षा दी जाए, यहीं उनको इदारे दिए जाएं स्कूल कॉलेज के। ये मेरी प्रमुखता रहेगी आगे। बहुत एक अच्छी बात आपने कही अरशद जी, अभी जो कि दहेज को आप रोकना चाहते हैं। हम लास्ट आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको बीएसपी का टिकट किसी कारणवश नहीं मिलता है तो क्या फिर भी आप चुनाव लड़ेंगे नगर से? देखो, बीएसपी का मैं टिकट मांग रहा हूं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बीएसपी मुझे टिकट दे देगी। फिर मेरा फैसला नहीं होगा, इलाके का समाज का जो फैसला होगा वो मेरे मान्य होगा। मैं जो इलाका जो समाज चाहेगा वो मुझे मंजूर है। वो लोग कहेंगे चुनाव लड़ना है तो लड़ लूँगा, नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा, खराबी नहीं करूँगा इलाके की। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद जी। जाकिर जेलदार सीकरी से भी हैं हमारे साथ में। जाकिर जी, आप क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में जो यहाँ पे चल रहा है, जेपीएल झांतली क्रिकेट टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट के बारे में तो ये है कि जो हमारे भाई लोगों ने, युवाओं ने, और हम भी इसमें कमेटी में शामिल हैं, जो सबके सहयोग से हो रहा है, अच्छा प्रयास है ये। और एक भाईचारे की मिसाल है, गंगा जमुना तहजीब है, एक गंगा जमुनी तहजीब है। इसको हम ये भाईचारे के सौहार्द बनाने के काम आता है ये। इसलिए खेलों को तो बढ़ावा देना ही चाहिए और हम भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और पूरे इलाके का सहयोग है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पूरे इलाके के, आप जैसे भाई लोगों के, पत्रकारों के। बहुत बहुत ये दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी और पर्सन के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।